हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर रोज़ की तरह सुबह 7 बजे आप सबके बीच में लाइव आ चुके हैं। आपका कोई भी कानून से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी समस्या है, तो आप सवाल-जवाब कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह-सुबह हमारा लाइव आने का मकसद यही रहता है कि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी दिक्कत, कानूनी अड़चनें आ रही है, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ विषय भी होते हैं जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इस लाइव में आज के लाइव में हम ज़मानत कैसे जो एंटीसिपेटरी जो बेल मिलता है, कल हमने पिछले जो लाइव किया था 28 तारीख को जो लाइव किया था हमने, उसमें हमने ये जाना था कि एंटीसिपेटरी बेल कब मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिल सकता है। इस महत्वपूर्ण बातों को हमने कल समझा। आज के इस महत्वपूर्ण लाइव वीडियो में हम समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बिल को रद्द कैसे कराएँ। बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि सर बिना हमसे पूछे, बिना हमें जाने एंटीसिपेटरी बिल कैसे दे दिया गया? इसमें अभियुक्त घूम रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, तो एंटीसिपेटरी बिल कैसे दे दिया गया? तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है, इसमें हम यही जानने वाले हैं कि एंटीसिपेटरी बिल जो आपको मिला है या आपके किसी भी ओपोनेंट को मिला है, एक्यूज़ को मिला है, तो वह कैसे रद्द हो सकता है? उसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें हो सकती है रद्द कराने के लिए? इस महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। दोस्तों, आप सब जुड़ चुके हैं लाइव से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लाइव आ चुके हैं। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल कैब कब और कैसे मिलता है, मैंने कल पिछले लाइव वीडियो में बताया था। जो मेरे रेगुलर जो लाइव आते हैं, उनको पता होगा कि कल उनको इसके बारे में पता चल गया होगा कि एंटीसिपेटरी बिल कब मिलता है। एंटीसिपेटरी बिल मिलने का कारण क्या है? फिर आज मैं कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें बताऊँगा एंटीसिपेटरी के बारे में, फिर उसको जानेंगे कि रद्द कैसे हो सकता है। तो एंटीसिपेटरी बेल जब मिलता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो रहा है, मामला दर्ज होने वाला है और उस मामले दर्ज होने में उसको आशंका है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो जा सकता है। एंटीसिपेटरी के लिए आवेदन लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल मेन मकसद ये है बनाने का कि कभी-कभी कोई गलत आदमी को भी लोग फँसाना चाहते हैं। गलत जो नहीं है उसको भी फँसाना चाहते हैं, यानी जो ऑफ़ेंस नहीं किया है, जो इनोसेंट जो पर्सन होते हैं, इनोसेंट व्यक्ति जो होते हैं, उनको भी फँसाने की कभी-कभी कोशिश करते हैं, जो उनके विरोधी लोग होते हैं। कोई दुश्मन जैसे बोलते हैं ना कि कोई दुश्मन है तो वो फँसाने की भी कोशिश करता है किसी-किसी को। तो वो कुछ भी अनर्गल कुछ भी ऐसी सेक्शन, कुछ भी ऐसे मामले दर्ज करा देगा और उसमें आपको फँसाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको बनाया गया कि अगर कोई भी इनोसेंट पर्सन है, जो ऐसा ऑफ़ेंस नहीं किया है और उसे फँसाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो एंटीसिपेटरी के लिए जा सकता है। वो अपने जो उसका समाज में जो एक इज़्ज़त है, प्रतिष्ठा है, वो धूमिल ना हो, एंटीसिपेटरी के लिए जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो एक्यूज़ पर्सन होते हैं, जो कि इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो सच में जो ऑफ़ेंस किए रहते हैं, लेकिन गलत तरीके से वो एंटीसिपेटरी लेना भी चाहते हैं। तो इसमें विक्टिम के साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है। विक्टिम को दिक्कत होती है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए नाइंसाफ़ी की बात हो जाती है कि अगला उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ चीज़ें गलत हुई, लेकिन फिर भी वो एंटीसिपेटरी के लिए चला जाता है, उसके जो विक्टिम है उसको दिक्कत पहुँचाता है। तो इसके जो रद्द होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एंटीसिपेटरी में अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही है, गलत तरीके से अगर एंटीसिपेटरी बिल ले लिया गया है, तो रद्द भी हो सकता है। वह रद्द कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आज के लाइव सेशन में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लाइव से जुड़ चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही है, आपके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्म होने वाली है, बहुत ही आपको लाभदायक होने वाली है ये लाइव सेशन आपके लिए, तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने
विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि ताकि अगर कोई भी आपके साथ कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो और नेक्स्ट टाइम अगर मैं लाइव आऊँ, तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आ जाए कि मैं लाइव आ चुका हूँ और आप डायरेक्ट आके मेरे से सवाल-जवाब कर सकते हैं। दोस्तों फिर से हम लौटते हैं। मैंने कल जैसे आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो कोर्ट उसमें 4 चीज़ें देखती है। सबसे पहला ये देखती है कि जो अपराध हुआ है, उस अपराध की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उस हिसाब से फिर उसमें आगे बढ़ती है कोर्ट। दूसरा हमने ये देखा था कि कहीं वो जो व्यक्ति जो एप्लीकेशन लगाया है, जो एंटीसिपेटरी के लिए आया है, कहीं वो इस बात के लिए तो नहीं आया कि हमें इस कानून में रुकावट पैदा करना है, इसमें दिक्कत पैदा करना है, इसका मंशा तो गलत नहीं है। तीसरा ये देखता है कि पहले से कोई ऐसे ऑफेंस में जो ऑफेंस अभी आया है हमारे पास, जो एंटीसिपेटरी के लिए आया है, ऐसा ऑफेंस पहले तो नहीं किया है। अगर ऐसा ऑफेंस अगर बार-बार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी नहीं दिया जा सकता या कोई भी ऐसे संज्ञेय अपराध में अगर वो पहले से सज़ा भुगत चुका है और फिर से आया है कि एंटीसिपेटरी हमें दे दो, तो फिर वहाँ पे उसको एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी। और तीसरा ये था कि मेन जो चीज़ें देखती है कोई भी कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो ये देखती है कि जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, उसको किसी तरीके से क्षति पहुँचाने की तो बात नहीं है। ये जो ऑफ़ेंस जो इसके ऊपर लगाया गया है, कहीं से क्षति तो पहुँचाने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गई कानून की बातें कि अगले को क्षति पहुँचाने की बात है या नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे मैं एंटीसिपेटरी बेल को देख रहा हूँ रिजेक्ट हो रहते हुए, इस बेस पे कि कोर्ट उसको चीज़ों को समझ नहीं रहे। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई भी इनोसेंट पर्सन है, कोई भी अगर इनोसेंट है, अगर ऑफेंस नहीं किया है, तो उसको एंटीसिपेटरी देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को एंटीसिपेटरी नहीं मिल रही है, ये जो कि गलत है। उनको जो इनोसेंट होते हैं, उनको एंटीसिपेटरी दे देना चाहिए। अब हम लौटते हैं कि अगर जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से एंटीसिपेटरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अग्रिम ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वह चाह रहे हैं कि हमें एंटीसिपेटरी गलत तरीके से मिल जाए। हमने ऑफ़ेंस भी किया है, फिर भी हमें मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि बड़ा मुश्किल होगा। अगर एक बार भी अगर उनको मिल जाएगा तो दोबारा खारिज होगा। अब खारिज करने की क्या प्रक्रिया है कि जो चीज़ें सबसे पहला यह है कि जो विक्टिम है, वह इस चीज़ के लिए अपोज़ कर सकता है कि इस व्यक्ति को अगर छोड़ा गया, तो ये एविडेंस के साथ टैम्पर करेगा। इसमें जो विटनेस होंगे, उनको रुकावट पैदा करेगा, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करेगा और विक्टिम के साथ भी ये गलत करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये होता है विरोध करने का, रद्द कराने का कि अगले के ऊपर ये दबाव डाल देना कि यह नुकसान कर सकता है एविडेंस के साथ, टैम्पर कर सकता है और कहीं न कहीं जो उसमें विटनेस है, जो गवाह हैं, उनको डरा सकता है, धमका सकता है। इस वजह से भी कभी-कभी अग्रिम ज़मानत रद्द हो जाती है या अगला कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति को अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो ये भाग जाएगा। इसको एंटीसिपेटरी अगर दिया जाता है तो इसका प्रूफ आपको कोर्ट में करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला जो आता है कि ये पुलिस या कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होगा। ये बहुत ही मनबड़ुआ आदमी है, मन इसका बढ़ा हुआ है, ये फिर पुलिस को नहीं समझेगा एंटीसिपेटरी अगर आप इसको दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये देखा जाता है और ज़मानत रद्द हो जाता है। एंटीसिपेटरी बेल जो है 15 से 1 महीना के अंदर ही इतना ही दिन का मिलता है। फिर से आपको एंटीसिपेटरी या आपको फिर से अगर बढ़वाना आपको, तो फिर से आपको अनुरोध करना पड़ता है। तो एंटीसिपेटरी आपको एक तरीके से देखा जाए तो नेक्स्ट डेट जब भी उस केस में आएगा, उतने दिन का ही एंटीसिपेटरी बिल मिलता है। अगर आपको आगे बढ़ाना तो फिर आपको एप्लीकेशन आपको फिर आवेदन उसी पे बढ़ाना पड़ेगा कि सर इसमें हमें एंटीसिपेटरी बढ़ा दिया जाए। इस बीच में अगर कोई भी गलती करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पुलिस के समक्ष हाज़िर नहीं हो रहे, विक्टिम के साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको केस में वापसी लेने की बातें कर रहे हैं और तीसरा ये कि आप विटनेस जो हैं उसके उनके साथ टैम्पर कर रहे हैं या आप कहीं दूसरी जगह भाग रहे हैं, आप
कोर्ट के और जो पुलिस के बीच में जो इन आना चाहिए आपको, टाइम पर उनके साथ जुड़ना चाहिए। पुलिस अगर आपसे कोई बातें पूछना चाह रही है, आपको उसमें जवाब देना चाहिए और आप आते नहीं हैं, तो ऐसे में आपको फिर नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन आप लगाइएगा, जब आप अगले नेक्स्ट टाइम जब जाइएगा एंटीसिपेटरी को ये बढ़ा दिया जाए, तो खारिज हो जाएगा और पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एंटीसिपेटरी एक बार मिल जाता है किसी व्यक्ति को, तो फिर उसका खारिज होना, उसका रद्द होना बड़ा मुश्किल है। ये ओरिजिनल बातें मैं बता रहा हूँ। जो चीज़ें मेन है वही बता रहा हूँ कि अगर एक बार किसी को एंटीसिपेटरी मिल गया, तो वो फिर खारिज रद्द नहीं होता है। एंटीसिपेटरी अगर नहीं मिलना होगा, तो फर्स्ट ही फर्स्ट उसको एंटीसिपेटरी कोर्ट नहीं देगी और अगर किसी को एंटीसिपेटरी कोर्ट दे देती है, तो फिर आगे भी देती रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताया कि कैसे रद्द भी हो सकता है, नहीं भी रद्द हो सकता है क्योंकि देखिए, हमारा ये है कि कुछ चीज़ें जो है दोनों तरीके से जानना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ़ एक ही चीज़ को जानें और एक ही चीज़ को समझते हुए फिर आपको जो इच्छा करने लगे, नहीं। उसके गलत और सही दोनों गलत क्या होगा, सही क्या होगा, दोनों चीज़ों को जब समझेंगे, तो उसका अच्छे से एनालाइज़ होता है। अगर मैं आपको सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें बता दूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दूँ, कल को आप जाके अपने वकील से, अपने जो भी आपका कोर्ट में लोग हैं, उनसे लड़ने लगे कि सर नहीं, हमको तो ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे-ऐसे हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपको सही और गलत दोनों चीज़ें बताऊँगा, तब आप उस तरीके से जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके सामने जो चीज़ें आएगा, उस तरीके से आप करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जमानत जो एंटीसिपेटरी है, वो किस बेस पर मिलता है और किस बेस पर खारिज होता है। अगर आपको पता है कि ये बेस पे इसको मिलना चाहिए, तो उसको मिल रहा है। अगर उसको आपको लगता है कि नहीं, इस बेस पे इसका खारिज होना चाहिए, तो इस बेस पे खारिज हो जाएगा। तो यही चीज़ें मैं आप सबके बीच में रखना चाह रहा था कि एंटीसिपेटरी में जो आपकी जो कुछ दिमाग में जो बातें चलती है, वो आपका क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल-जवाब मेरे को एंटीसिपेटरी से जुड़ा हुआ आता है कि सर हमें पता नहीं चला और अगले विक्टिम को जो एक्यूज़ जो है, एक्यूज़ ने ज़मानत ले लिया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोई भी जब एंटीसिपेटरी के लिए मूव करता है, जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है, तो सरकारी वकील को और जो उस केस से जुड़ा हुआ आईओ है, उसको ये कॉपी दिया जाता है। तो कहीं न कहीं आप के बीच में जो बातचीत है आईओज़ से, वो आपकी बातचीत बंद है या आप उससे बातचीत नहीं करते, तो आप जब भी एफआईआर दर्ज कराते हैं, किसी भी तरीके का अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो आप अपने आईओ से बातचीत करते रहिए, उससे मिलते-जुलते रहिए, ताकि कुछ भी एक्टिविटी अगर ऊपर से कोर्ट से होगा, तो आईओ के पास सूचना ज़रूर आती है, आईओ से कोर्ट ज़रूर पूछती है। एंटीसिपेटरी लगेगा, आप कोई भी बेल के लिए लगेगा या कोई भी बात होगा, तो आईओ को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप जिस केस की वो जाँच कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, इस तरीके की बात इसमें एंटीसिपेटरी आई है या ये कुछ बातें आई है, इसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एंटीसिपेटरी के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो आईओ और सरकारी वकील दोनों को इन्फॉर्म किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप लोगों की इसमें क्या प्रक्रिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन मूव करते हैं एंटीसिपेटरी का, तो आईओ को और एक कॉपी लोक अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील को दिया जाता है। यहाँ पे विक्टिम ये कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें बिना पूछे हमारा उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए, तो एक केविएट उस एफआईआर या उस मामले से जुड़ा हुआ एक कोर्ट में केविएट फाइल करवा सकता है कि इस मामले में अगर कुछ भी आगे हो, मेरे बगैर पूछे नहीं होना चाहिए। तो केविएट अगर फाइल कर देते हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होती रहेगी। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब भी एफआईआर दर्ज कराते हैं, पीड़ित अगर कोई भी एफआईआर दर्ज कराता है, तो वह अपने आईओ से बातचीत करता रहे। सरकारी वकील जिस सेशन कोर्ट में उसका एंटीसिपेटरी लगेगा, उसमें जो सरकारी वकील होते हैं, उनसे मिलते रहे। वही बता देंगे आपको कि इसमें एंटीसिपेटरी लगा है या नहीं लगा है। और 7 दिन के अंदर जब भी अगर एप्लीकेशन लगता है एंटीसिपेटरी का, तो उसमें 7 दिन के अंदर ही आईओ और उसको
सरकारी वकील को उसमें जवाब देना होता है, 7 दिन का ही टाइम मिलता है। तो जब भी आप कभी नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंटीसिपेटरी के लिए अगर एक्यूज़ गया है, आपको आईओ से बात करते रहना है और उसमें आपको सरकारी वकील से अगर आप काम नहीं कराना चाहते, तो आप अपने पर्सनल वकील भी रख लें। बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कभी-कभी सरकारी वकील कुछ कमियाँ छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अभियुक्त को एक्यूज़ को आसानी से ज़मानत मिल जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि अग्रिम ज़मानत एक्यूज़ ले लेगा, उस अग्रिम ज़मानत को आप खारिज करवाना चाहते हैं, तो एक पर्सनल वकील उस टाइम कर लीजिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग से पॉइंट को रखेगा और उसका एंटीसिपेटरी खारिज हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे सवाल लेकर आते हैं कि सर एंटीसिपेटरी मिल गया, जो कि नहीं मिलना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को नेक्स्ट टाइम से समझिएगा कि कहीं ये कमियाँ आप लोगों के बीच में तो नहीं हुई है। आपको आप जैसे बोलते हैं कि हमें पन जानकारी नहीं हुई, हमें पता नहीं हुआ। तो देखिए, विक्टिम को बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम को सूचित किया जाएगा कि आपको हम ये व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी लगाया तो हम आपको सूचित करें, नहीं। जो एंटीसिपेटरी बिल लगेगी, उसमें आईओ को और सरकारी वकील 2 आदमी को सूचित किया जाता है और उस टाइम 2 ही आदमी महत्वपूर्ण होते हैं। आप तो अपना एफआईआर लगाना आपने लगा दिया, लेकिन आईओ और सरकारी वकील से जब तक कोर्ट नहीं पूछती है, तब तक उसमें अग्रिम जमानत की अर्जी को नहीं मानती है। अब आईओ उसमें अगर नहीं कुछ बोल रहा है, आईओ यहाँ पे एक चीज़ कर सकता है विक्टिम की तरफ से कि वह दबाव डाल सकता है कोर्ट के ऊपर कि सर नहीं, इसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत है। बिना गिरफ्तार किए मैं इसमें जो चालान है, जो चार्जशीट है नहीं बना सकता। तो इसकी गिरफ्तारी ज़रूरत है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो खारिज कर देगा उसका एंटीसिपेटरी बिल, फिर वो गिरफ्तार करने चला जाएगा। तो ये चीज़ें होता है कि आईओ भी चाहेगा तो वो आसानी से खारिज हो जाए। तो इसलिए आप अपने आईओ से बातचीत करते रहें, उससे मिलते-जुलते रहें या जैसे कि सेशन कोर्ट के जो सरकारी वकील होते हैं उनसे जाके मिलिए, उनसे बताइए। तो जो सेशन कोर्ट के जो सरकारी वकील होंगे, वो भी आपका मदद करेंगे। वो भी इस बात को बताएँगे कि बहुत सीरियस नेचर का केस है, इस व्यक्ति को अगर छोड़ा गया, तो ये साक्ष्यों के साथ टेम्पर करेगा और जो विक्टिम है उसको नुकसान पहुँचाएगा। पहले इसको गिरफ्तार कर किया जाए, इसका जो चालान है, जो चार्जशीट है उसको बनाया जाए, उसके बाद ज़मानत के बारे में सोचा जाएगा। तो इस तरीके के आपके सरकारी वकील भी बोल सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार से अगर कोई भी बातें एंटीसिपेटरी से जुड़ा होगा, तो आप इस बात को समझते हुए, इस बात को आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आपने जो मैंने बातें बताई, जो जो पॉइंट जो मैंने बताया, उससे जुड़े हुए आप काम करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज करते हैं, तो आपका कोई भी छोटा-मोटा सवाल होगा तो जवाब दे पाएँगे। अगर कोई बड़ा सवाल होगा, तो आपको कॉल बुक के करके मुझसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी-लंबी बातें मैसेज में नहीं चलता है। अगर आप लोग लंबी-लंबी बातें मैसेज में पूछने लगोगे, तो हम कैसे आपको जवाब देंगे? तो आप इसके लिए अगर कोई बड़ी बात है, कोई लंबी बातें आपको समझना है, तो आप डायरेक्ट कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। नहीं तो छोटा-मोटा कोई बात होगा तो आपको आसानी से हम उसमें जवाब दे देंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9354268758। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके कोई भी छोटा-मोटा सवाल है तो आप जाके मैसेज भेज दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई बड़ी बात है तो आप कॉल बुक कीजिए, पेमेंट पे कर दीजिए। ₹500 ही रखा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं रखा हूँ लोगों के लिए कि हाँ, भैया मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, ₹500 मात्र है। ₹500 में आप आसानी से जो भी बड़ी से बड़ी समस्या आप समझ सकते हैं और अपने आप को उसमें बचाव कर सकते हैं। कभी-कभी बहुत सारे लोग गलत जगह पहुँच जाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो इस बात के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों से डायरेक्ट बात कर लिया करूँगा और जो भी समस्या होगा, हम वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज का जो मैंने लाइव सेशन किया, इसमें जो बातें बताया, उसमें आपको समझने में आसानी हुई होगी। हम फिर से कल नए सब्जेक्ट के साथ, नई बातों के साथ फिर से हाज़िर होंगे और आप लोगों के बीच में नई विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो फिर आप कल जुड़िएगा। आपको इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मैं फिर से कल इनवाइट करूँगा कि कल फिर आप सुबह आइए, कोई बातें जानना है, कोई बातें पूछना है या जो सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, उस सब्जेक्ट को आपको समझने के लिए लाइव सेशन से
ज़रूर जुड़िएगा। तो हम कल फिर मिलेंगे, आपको मेरे इस लाइव